अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 इसके मैं दो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज के इस लेक्चर में करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट करवा चुकी हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वेरीफाई करें। तो पहला पार्ट ये है कि साइन π/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कोज अल्फा। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने स्टार्ट में लिखवाए थे, इन्हीं फार्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे। बच्चों ये फार्मूलाज थे, अगर साइन अल्फा प्लस बीटा हो तो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कोज बीटा प्लस कोज अल्फा साइन बीटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप क्वेश्चन 1 से 9 तक करके ही ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपको ये पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस में भी मैं साथ साथ दोबारा बता दूंगी जो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला था। फिर कोस के दो फार्मूलाज थे, कोस में यहाँ प्लस आए तो माइनस, यहाँ माइनस आए तो प्लस, पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन आ जाती हैं। टेन में टेन अल्फा प्लस बीटा हो तो यहाँ पे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा आता है, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस। टेन में अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस। ये कुछ बेसिक मेन कॉन्सेप्ट्स थे, ये मैंने बताए हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे फार्मूला देखें साइन अल्फा माइनस बीटा का, यानी कि ये फार्मूला साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड को ये लिख सकती हूँ साइन π/2। π/2 का मतलब क्या है, पाई की वैल्यू 180/2, तो 2 9s are 18 0, यानी कि 90 डिग्री है। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो अब ये फार्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इस पर अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा आता है, तो साइन अल्फा 90 और कोस बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है अल्फा, फिर माइनस कोस अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे क्या है 90 और फिर साइन बीटा आता है और बीटा यहाँ पे अल्फा है। तो ये फार्मूला उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखते हैं हम कैलकुलेटर पे आपने वैल्यू निकाल लेनी है साइन 90, यहाँ बीटा नहीं बल्कि यहाँ पे बच्चों क्या आना था कोज अल्फा, क्योंकि ये अल्फा और बीटा की जगह पे अब क्या है अल्फा, तो यहाँ अल्फा ही आ जाएगा, बीटा नहीं आएगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर पे निकालें, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और कोज अल्फा, कोज 90 की वैल्यू होती है 0 और साथ साइन अल्फा, ये आ जाएगा। तो जब 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा साइन, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा कोज अल्फा। तो यही इसकी राइट साइड है, यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें है बच्चों कोस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि कोस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोस अल्फा। तो कोस अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला हमने यूज करना है, ये वाला। तो कोस अल्फा माइनस बीटा, ये फोर्थ फार्मूला किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा। कोस में यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर यहाँ पे प्लस आता है साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको हम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस पाई माइनस अल्फा। अगर पाई की वैल्यू पुट कर दें तो पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो पहले दोनों कोस आ जाएंगे, कोस अल्फा कोस बीटा। बीटा बेशक यहाँ अल्फा है तो हमने अल्फा ही लिखना है, फिर दरमियान में माइनस है कोस में, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा आता है। अल्फा 180 और फिर साइन बीटा, बीटा की जगह पे भी अल्फा है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कोस 180 क्या होता है -1 और ये कोस अल्फा। साइन 180 पे होता है 0 और साथ साइन अल्फा को इसी तरह लिख देंगे, क्योंकि ये 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा साइन, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कोस अल्फा। यहाँ पे इसको अगर लिखें तो ये क्या आएगा +0। तो कोस अल्फा में जब 0 ऐड करेंगे तो माइनस कोस अल्फा ही आ जाएगा, और यही इसकी राइट साइड थी। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज़ करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी कि और आंसर क्या आना चाहिए राइट साइड। तो कोस अल्फा प्लस इस π/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई का मतलब क्या है 180/4। तो अगर हम इसकी कटिंग करें 2 2s are 4, 2 9s are 18 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, यानी कि 180/4 का मतलब क्या है 45 है। तो ताकि हम एंगल पे वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं ना, इसलिए एंगल में मैंने इसको चेंज कर लिया पाई की वैल्यू पुट करके। तो अब ये फार्मूला कोस अल्फा प्लस बीटा का है। पहले दोनों कोस आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे, लेकिन प्लस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो ये इक्वल होगा कोस अल्फा कोस 45 माइनस फिर साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा
और फिर साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है। ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। स्टार्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल लिखवाया था। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। तो साइन अल्फा फिर साइन 45 की अगर हम वैल्यू देखें तो दोनों 45 पे साइन और कोस 1/√2 होते हैं और tan 45 पे 1 होता है। अब इन दोनों वैल्यूज में से देखिए हम 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा कोस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा। तो ये इक्वल आ गया इसकी राइट हैंड साइड के। सो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन बीटा प्लस पाई/4। तो पाई/4 का मतलब 45। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा है साइन अल्फा प्लस बीटा का, एक दफ़ा मैं दिखा देती हूँ। फार्मूला ये है साइन अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाला। तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा इसके इक्वल होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था कोस अल्फा प्लस बीटा का पार्ट 3 के अंदर। अब हमने ये वाला यूज़ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है साइन अल्फा, यहाँ पे क्या है बीटा, फिर कोस बीटा 45 दरमियान में प्लस, फिर कोस अल्फा, तो यहाँ अल्फा की जगह बीटा और साइन बीटा। तो बीटा अब यहाँ पे 45 है, यानी कि उस फार्मूला में मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब साइन और कोस 45 की हम वैल्यू पुट करेंगे। साइन बीटा इसी तरह और कोस 45 1/√2 होता है, प्लस कोस बीटा इसी तरह लिख लेंगे और साइन 45 पे 1/√2 होता है। अब इसमें से देखें कॉमन क्या ले सकते हैं हम 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी क्या रह जाएगा साइन बीटा और यहाँ पे कोस बीटा रह जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं, अब यहाँ पे ये राइट साइड की इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या है √2 और यहाँ पे भी √2 है। अब यहाँ पे हमने इसमें एक स्टेप मजीद ऐड करना है, यानी कि खुद से √2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी, ताकि हम ये वाला प्रूफ ला सकें √2/2 बना सकें। तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने, ये वाला 1/√2 एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पे साइन बीटा प्लस कोस बीटा ये इसी तरह लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पे ऊपर तो √2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा यही आएगा, नीचे ये √2 और √2 क्या बन जाएगा √2 का स्क्वायर। और प्रूव में क्योंकि पहले कोस था तो मैंने पहले कोस को लिख लिया और फिर साइन को, क्योंकि ये सेम ही है जिस तरह मर्जी लिखें इसको। तो ये जब इससे कैंसल आउट होगा तो नीचे यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा और यहाँ पे कोस बीटा प्लस साइन बीटा रह जाएगा। तो अब ये बन गई है एग्जैक्ट इसकी राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये इसकी राइट साइड बन गई है सेम। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब इसमें tan लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, tan गैमा पाई/4 को क्या लिखेंगे 45 जिस तरह प्रीवियस पार्ट में लिखा था। अब ये फार्मूला tan अल्फा माइनस बीटा का है, तो मैं एक दफ़ा फार्मूला दिखा भी देती हूँ, फिर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। tan अल्फा माइनस बीटा का क्या मतलब है tan अल्फा फिर सेकेंड वैल्यू माइनस tan बीटा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाता है 1 + tan अल्फा tan बीटा। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे एंगल अल्फ़ा की जगह गैमा है, tan गैमा माइनस tan 45 डिग्री आ जाएगा। अब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा 1 + tan गैमा और फिर tan 45। आंसर हमारा ये वाला यहाँ तक, यानी कि ये हमने साइड प्रूव करनी है, ये इसका पार्ट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे अब tan गैमा तो इसी तरह आ जाएगा और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, अगर आपको टेबल वाली डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिखते हैं tan 45 1 + tan गैमा और tan 45 1 यहाँ लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan गैमा ही आ जाएगा, tan गैमा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + tan गैमा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। अब इसमें पहले इसके इक्वल और फिर इस वैल्यू को हमने इसके इक्वल भी प्रूव करना है। तो पहले हम इस वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड से ये साइड बनाएंगे और फिर इससे ये बनाएंगे। तो पहले मैं इसकी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, ये वाला सिर्फ क्वेश्चन का इतना पार्ट ले रही हूँ कि tan गैमा प्लस पाई/4 इसका आंसर ये आना चाहिए। फिर इसको हम बाद में इसके इक्वल भी प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली और पाई/4 का क्या मतलब है 180/4 मीन्स 45 डिग्री। अब यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में tan
अल्फ़ा माइनस बीटा था, यहाँ पे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। टेन गैमा, अब ऊपर प्लस है तो प्लस ही आएगा, फिर टेन बीटा, टेन 45, ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस आ जाता है, 1 माइनस टेन गैमा और फिर टेन 45, और टेन 45 की वैल्यू हमें पता है, टेन 45 पे क्या होता है, 1 होता है, तो टेन गैमा प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस टेन गैमा और टेन 45 पे 1, तो टेन गैमा ही रहेगा, यानी कि लेफ्ट साइड से ये साइड प्रूव होगी। अब इससे हमने ये कोज और साइन वाली फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें टेन को चेंज करना पड़ेगा। टेन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन गैमा ओवर कोस गैमा प्लस 1, इस ऊपर वाली वैल्यू को। इसी तरह डिवाइड, फिर ये वाली वैल्यू 1 माइनस टेन गैमा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन क्या होता है, साइन ओवर कोस, तो साइन गैमा ओवर कोस गैमा आ जाएगा। अब हमने ऊपर भी एलसीएम लेना है और नीचे भी एलसीएम, तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसका। ऊपर अगर एलसीएम लें तो क्या आएगा, कोस गैमा, यहाँ पे साइन गैमा, और जब ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कोस गैमा आ जाएगा। डिवाइड में इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी कोस गैमा आएगा। ये यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा कोस गैमा कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन गैमा रहेगा। अब इन दोनों के एलसीएम में क्या है, कोस गैमा सेम है, कट जाएगा, बाकी साइन गैमा प्लस कोस गैमा और कोस गैमा माइनस साइन गैमा रह जाएगा, और यही इसकी राइट साइड बन जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे जो बाकी वैल्यू बचती है, अब मैं उसको लिख देती हूँ। बाकी वैल्यू क्या ऊपर रह गई है, कोस गैमा प्लस साइन गैमा रह गया था, और डिवाइड में क्या रह गया है, कोस गैमा माइनस साइन गैमा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसके अंदर देखें पार्ट नंबर 7 है। अब इसमें भी हमने लेफ्ट साइड को ही लेना है, आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड के इक्वल। दोनों कोस के फार्मूलाज हैं, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये दोनों फार्मूलाज मैं एक दफ़ा दिखाती हूँ, फिर हम इसको पुट करते हैं। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा, फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस हो तो दरमियान में प्लस, पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन। तो अब हम इसको अप्लाई करते, तो ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा यानी कि कोस एक्स कोस वाई, प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। ये इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, फिर दरमियान में प्लस और इसका फार्मूला कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो ये आ जाएगा कोस एक्स कोस वाई। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन एक्स और साइन वाई। तो यहाँ तक बच्चों मैंने दोनों फार्मूलाज को जस्ट अप्लाई किया। अब इसमें देखें ये प्लस माइनस सेम वैल्यू कट जाएगी, बाकी कोस एक्स कोस वाई, ये भी कोस एक्स कोस वाई, जिस तरह हम ऐड करते हैं 1 और 1 2, तो इसी तरह अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 2 कोस एक्स और कोस वाई बन जाएगा। तो ये इसकी राइट साइड थी, हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, अब इसमें साइन के फार्मूलाज हैं, ये वाले दो फार्मूलाज हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इन दोनों फार्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे, पहले साइन फिर कोस, कोस फिर साइन। तो यहाँ पे प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस आएगा, तो इसको अप्लाई करते हैं हम, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा एक्स है और बीटा वाई है, तो साइन एक्स कोस वाई, फिर प्लस कोस एक्स और साइन वाई आ जाएगा। ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो साइन अंदर चेंज होने हैं, तो ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। अब पहले इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस वाई, माइनस है ना फार्मूले वाला, माइनस आ गया, फिर कोस अल्फ़ा यानी कि कोस एक्स और साइन वाई। लेफ्ट हैंड साइड को ही हमने यहाँ पे भी बच्चों लिया है, हमारा आंसर ये आना चाहिए राइट साइड। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई एज इट इज़ रहेगी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस साइन एक्स कोस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब इसमें से हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सेम है जो कैंसिल आउट हो सकती है। तो साइन एक्स कोस वाई प्लस के साथ भी है, माइनस के साथ भी है, बाकी ये दोनों सेम है, कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई ऐड करेंगे तो 2 कोस एक्स साइन वाई आ जाएगा, और यही है इसकी राइट हैंड साइड। तो यही हमने बच्चों प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन 11 में अगर एक एक वैल्यू को सिंप्लीफाई करें फार्मूला की हेल्प से तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वो है बच्चों अलाइड एंगल का। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को पहले अलाइड एंगल क्या होता है। देखिए वो एंगल जो राइट एंगल यानी कि 90 के मल्टीपल के साथ लिखा जा सकता है। अब हो सकता है एन यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई सी वैल्यू भी हो सकती है एन की, लेकिन राइट एंगल ये 90 का मल्टीपल होना चाहिए एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि 1 इंटू 90 डिग्री और थीटा
या कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जो भी वैल्यू हो एंगल की। इस एंगल को क्या कहेंगे, यहाँ 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। द एंगल विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज कॉल्ड अलाइड एंगल। ऐसा एंगल जो 90 के मल्टीपल्स में लिखा जाए उसको क्या कहते हैं, अलाइड एंगल। अब यहाँ पे n पे एक कंडीशन होती है, इफ n इज ओड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, यानी कि ये राइट एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 90 है, 90 को 180 को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 90 को राइट एंगल कहते हैं। इफ n इज ओड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, अगर n ओड मल्टीपल हो इन राइट एंगल्स का, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज इनटू को रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज हो जाएगी। को रेशोज क्या होती हैं, यानी कि अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो उसकी को रेशो कोज में चेंज हो जाएगा, अगर कोज हुआ तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन होगा तो कोट में चेंज हो जाएगा, कोट हुआ तो टेन में, कोट की को रेशो जो है वो टेन होती है। इसी तरह कोसेकेंड की को रेशो सेकेंड, सेकेंड की को रेशो कोसेकेंड, ये डबल एरो का ये मतलब है। तो ये चेंज कब होंगी, जब 90 का ओड मल्टीपल आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट अलाइड एंगल का और को रेशोस का क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखें, पहला पार्ट, तो यहाँ 180 है, तो हमने सबसे पहले अलाइड एंगल में इसको चेंज कर लेना है। इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही ले रही हूँ, आंसर राइट साइड आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा लेती हूँ। ऊपर वाली वैल्यू को हम देखते हैं, साइन इस 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 अलाइड मल्टीपल लिख सकते हैं ना, 90 इंटू 2 180 बनेगा ना, प्लस लेमडा। फिर कोस 270 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 90 डिग्री, यानी कि 90 का ये 93 ज़ा 270 बनता है। हमने अलाइड एंगल में चेंज करना है ना, अलाइड एंगल क्या था, n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ वो प्लस वैल्यू है, कुछ में माइनस भी है, तो हमने इसको 90 के मल्टीपल्स में लिखना है, डिवाइडेड बाय साइन। अब 180 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 तभी 180 बनेगा, माइनस लेमडा। फिर कोस 270, तो 270 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 90 डिग्री माइनस लेमडा। यहाँ तक हमने पहले इनको कन्वर्ट कर लिया अलाइड एंगल्स में। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप, को रेशो में कैसे चेंज करना है। 90 का जहाँ ओड मल्टीपल हुआ वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 90 के साथ क्या है, 2 है, तो मतलब इवन नंबर है ना, यहाँ पे चेंज नहीं होनी, आंसर साइन लेमडा और जो एंगल होगा वही आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये प्लस आता है या माइनस। तो देखें 180 डिग्री, यहाँ पे मैं ये भी बता देती हूँ, ये देखें यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। इस तरह से ये कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट रोटेशन बन जाती है। 180 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये हमें सारी चीज़ें पहले पता है, ये मैंने स्टार्ट में बताई थी। फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड, थर्ड में टैन और कोट, और फोर्थ में कोज और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड में तो सिर्फ टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट वैल्यू को हम देखें तो 90 का ओड मल्टीपल है, यानी कि 90 के साथ n की वैल्यू 3 है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ओड मल्टीपल जब भी आ जाए तो किस में चेंज हो जाती है, को रेशो में। तो साइन किस में कोस किस में चेंज हो जाएगा, अपनी को रेशो में, और कोस की को रेशो क्या होती है, साइन, साथ लेमडा आ जाएगा। अब ये क्या था, एंगल 270 प्लस लेमडा, तो 270 से आगे जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू को, साइन 90 इंटू 2, तो 90 का इवन मल्टीपल है, को रेशो में चेंज नहीं होना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये देखना है कि 180 में से एंगल माइनस हो रहा है, ये था ना ये वाला, 180 में से एंगल माइनस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को हम देखते हैं, 90 के साथ 3 है, ओड मल्टीपल है, कोस किस में चेंज हो जाएगा, अपनी को रेशो में, कोस की को रेशो होती है साइन। अब 270 में से एंगल माइनस हो रहा है, ये 270 था ना, 270 में से एंगल माइनस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि थर्ड में, आगे नहीं, इसी क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड में। तो थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके साथ भी बच्चों नेगेटिव का साइन आ जाएगा। होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से है, वो भी हम करते हैं, इसके बाद मजीद कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर ना समझ आए तो दोबारा उसको आप जूम करके देखिएगा, सुनिएगा, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन लेमडा से ये साइन लेमडा इससे कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, जस्ट 1, और ये इसकी राइट हैंड साइड थी कि इसका आंसर 1 के इक्वल है। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब इसको देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड, जो कि क्या है, -1 है। तो सबसे पहले हम इनको अलाइड एंगल्स में चेंज करेंगे।
यहाँ पे साइन 90 है तो 1 इंटू 90 लिखेंगे तभी 90 आएगा, और फिर प्लस अल्फ़ा, फिर माइनस कोस, यहाँ पे 360 है, अलाइड एंगल में इसको लिखें तो 4 इंटू 90 डिग्री, तो ये 360 बन जाता है, माइनस अल्फ़ा, फिर प्लस कोस अल्फ़ा, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर हम इसको लिखें 180 को, तो 180 को क्या लिखेंगे, अलाइड एंगल में 2 इंटू 90 साथ माइनस अल्फ़ा, फिर प्लस साइन 270 है, और 270 को क्या लिख सकते हैं, 90 के मल्टीपल में, राइट एंगल के मल्टीपल में, 90 इंटू 3 फिर माइनस अल्फ़ा, और नेक्स्ट क्या है, प्लस कोस 90 है, तो यानी कि 1 इंटू 90 वो 90 ही आएगा, फिर प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमने इनको अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे इवन मल्टीपल होगा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी, लेकिन ऑड मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। पहला देखें, इसको 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ को देखेंगे। अब पहले क्या है, 90, ये वाला साइन वाला 90 के साथ 1 है, राइट एंगल का ओड मल्टीपल है, तो साइन को रेशो में चेंज हो जाएगा, और साइन की को रेशो क्या होती है, कोस, तो कोस अल्फ़ा आ जाएगा। अब 90, अब यहाँ पे साथ हमने एंगल भी चेक करना है, तो देखें यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ड्रा भी करती हूँ। ये था 0 से 90, यहाँ पे होता है 180, फिर यहाँ 270, यहाँ 360 होता है। अब देखें 90 में एंगल ऐड हो रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी है, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में कोट, इसमें कोस, और फर्स्ट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव। फिर ये वाला माइनस, अब यहाँ पे 90 के साथ इवन मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज नहीं होनी, कोस ही रहेगा। अब 90 इंटू 4 ये क्या था, 360, 360 से एंगल माइनस हो रहा है, तो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर ये वाला प्लस कोस अल्फा, ये एज इट इज़ लिख लेंगे। तो अब इसके बाद इसको देखते हैं, 90 के साथ क्या है, 2, इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होना, साइन अल्फा आएगा। अब एंगल देखते हैं, 180 में से माइनस हो रहा है, तो ये 180 से कम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। साइन हमने इस ऊपर वाली वैल्यू का देखना होता है, जो चेंज होती है उसका नहीं देखना होता। प्लस साइन, अब यहाँ पे 90 का ओड मल्टीपल है, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, और साइन की को रेशो क्या होती है, कोस होती है। ये मैंने सबकी पहले, इससे पहले आप लोगों को बताई भी है। अब यहाँ पे क्या था, 270 में से एंगल माइनस हो रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड, और थर्ड में ये साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे ये वाली लास्ट वैल्यू रह गई, 90 के साथ ओड मल्टीपल है, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज, कोस अपनी को रेशो में चेंज होगा, और कोस की को रेशो क्या होती है, साइन। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देखिए 90 में एंगल ऐड हो रहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं 90 में ऐड हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे इस वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस अल्फा, ये प्लस माइनस कोस अल्फा, यहाँ पे प्लस कोस अल्फा, और यहाँ पे बच्चों साइन अल्फा, और ये वाला प्लस माइनस कोस अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा। अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होती है, कोस अल्फा से कट जाएगा, साइन अल्फा से, बाकी कोस अल्फा ओवर माइनस कोस अल्फा रह गया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख लेती हूँ, जो वैल्यू रह गई है, यहाँ पे ऊपर कोस अल्फा रह गया, और यहाँ पे नीचे क्या रह गया था, माइनस कोस अल्फा। कोस अल्फा कट जाएगा, ये बाकी एक -1 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 बहुत ही आसान सा पार्ट है, अब इसको हल करते हैं। तो इसके अंदर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेती हूँ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से हमने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। तो टैन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए साइन और कोस में, तो टैन को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, और टैन बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा। अब क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, बटे में है, फ्रैक्शन में है, दरमियान में प्लस भी है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, कोस अल्फा और कोस बीटा। तो अब देखें यहाँ पे कोस से कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और इसके साथ कोस बीटा, फिर प्लस यहाँ कोस बीटा कट जाएगा, कोस अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा और साथ साइन बीटा। अब प्रूफ में देखें ये फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो देखें ये फार्मूला स्टार्ट में मैंने बताया भी था, ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये इसका फार्मूला बन रहा था, इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया, कोस अल्फा और कोस बीटा। तो यही इसकी राइट हैंड साइड है। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 4।
अब इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। अब ये इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वन बाय वन मैं दोनों को सोल्व करूंगी। पहला क्या था कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। पहले हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। पेपर में कोई एक गिवन हो सकता है या फिर दोनों, कि ये इसके इक्वल है कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसी को हमने इसके इक्वल भी प्रूव करना है, फिर वो हम सेकंड देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेंगे। पहले तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन लिखा, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और आंसर इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो साइन का फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहले साइन का अल्फा प्लस बीटा का, तो साइन अल्फा कोस बीटा आ जाएगा, फिर प्लस कोस अल्फा और साइन बीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई था मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा ली। अब साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे इसका फार्मूला अगर ओपन करें तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये मैंने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट फार्मूलाज को अप्लाई किया। अब इस पे गौर करें तो ये एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमें पता है कि अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये अब यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस b का स्क्वायर, और b क्या है दोनों में, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हमने इसकी राइट साइड पे देखना है कि हमारा प्रूफ क्या है। हमें कोस स्क्वायर बीटा चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, और कोस स्क्वायर अल्फा, तो इसको हमने चेंज नहीं करना, बाकी दोनों वैल्यूज़ को हमने चेंज करना है। इन दोनों जो हमारे आंसर में है उनको चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे एक मैंने आप लोगों को स्टार्ट में फंडामेंटल आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होती है, ये 1 के इक्वल होती है। अब हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की, तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के। यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि इसको और इसको तो हमने चेंज नहीं करना, ये हमें प्रूफ में चाहिए, आंसर में चाहिए, बाकियों को हमने चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर बीटा को एज इट इज़, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये आंसर में चाहिए। साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे, अब यहाँ अगर बीटा हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, जब जस्ट अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। अब इसमें ये प्लस माइनस सेम वैल्यू थी, कट जाएगी और बाकी क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा और माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और यही इसकी राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। तो हमारा आंसर ये कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्रूव हो गया। अब बच्चों अगर हम इसको देखें, अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ तक आपने इसी तरह मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा, यहाँ तक वैल्यू लिख लेनी है। अब साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए और साइन स्क्वायर बीटा, इसको हमने नहीं चेंज करना और इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो क्योंकि अब तो देखिए हमने अब क्या करना है, यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा वही लेफ्ट हैंड साइड ली, मैं यहाँ तक उसको दोबारा लिख लेती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से मैंने उसको दोबारा सोल्व नहीं किया, पेपर में आ जाए तो आपने सेपरेटली सोल्व करना है। ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म जब बन गई थी, तो कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आ गया। पहले हमने फार्मूला ओपन किया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अब अगर हम इसका प्रूफ देखें तो हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए और साइन स्क्वायर बीटा। तो इन दो वैल्यूज़ को हमने चेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिख लेना है। और वैल्यू अब किसकी पुट करनी है, कोस स्क्वायर बीटा की। अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर निकालें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जस्ट अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने ये अंडरलाइन किया है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने नहीं पुट करनी, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। कोस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। तो अब देखें बच्चों इसमें कौन कौन सी साइड कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। तो प्रूफ देखें, अब यही प्रूफ था साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो कैंसिल आउट होने के बाद बाकी ये वैल्यू रह गई साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट हम इसको लिख देते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया जो बाकी वैल्यू रह गई थी, और यही राइट साइड थी। क्वेश्चन के 2 पार्ट थे तो ये प्रूव हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों, पार्ट नंबर इसका 5 है। अब इसको हल करते हैं। पार्ट 5 में
ये दिया गया है tan x प्लस वाई कोट x माइनस वाई, ये इसके इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan x प्लस वाई, ये tan। अब यहाँ पे बाकी वैल्यू अगर देखें तो 1/कोट है, तो इसको 1/कोट का क्या मतलब होता है, tan, तो इसको tan x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो अब tan का प्लस वाला और माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। पहले इसको अप्लाई करते हैं फार्मूला, फिर इस पर अप्लाई करेंगे। तो tan x प्लस tan y आ जाएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, 1 माइनस tan x tan y। ये एक साइड पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, अब इस साइड पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan अल्फा माइनस बीटा यानी कि tan x, अब ऊपर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ऊपर माइनस था नीचे प्लस आ जाएगा, 1 प्लस tan x और tan y। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर y। यहाँ पे भी a1 है, a1 है, b ये है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन फार्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर जो कि क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर y विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड की। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 6। इसमें कोई सी दोनों में से साइड लेके सोल्व कर सकते हैं, दोनों साइड से ही आंसर सेम आ जाता है, यानी कि दोनों साइड्स को ही हम इजीली हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को ही ले रही हूँ, क्योंकि तमाम पार्ट्स में हम लेफ्ट हैंड साइड को ही ले रहे हैं, तो मैंने इसमें भी इसी को ले लिया है। आप चाहें तो इस पार्ट को भी ले सकते हैं, इसकी राइट साइड को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब फार्मूला है कोज अल्फा प्लस बीटा और कोज अल्फा माइनस बीटा का, तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन, ऊपर प्लस है तो माइनस, नीचे माइनस है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। कोज अल्फा कोस बीटा, कोस के एंगल में प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, इस पे फार्मूला अप्लाई करें, पहले दोनों कोस अल्फा कोस बीटा, अगर कोस के एंगल में माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब हम प्रूफ में देखें तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे tan चाहिए। तो यहाँ से यानी कि इसको हमने ख़त्म करना है, हमें 1 बनाना है, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को भी नीचे वाली वैल्यू को भी कोस अल्फा कोस बीटा के साथ डिवाइड कर देना है। किसके साथ, कोस अल्फा कोस बीटा से डिवाइड करना है। तो पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करती हूँ, कोस अल्फा कोस बीटा, इसको डिवाइड हमने करना है कोस अल्फा कोस बीटा से, दरमियान में माइनस था तो अगर इसको डिवाइड किया तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा कोस बीटा। नेक्स्ट ये वाला डिवाइड, और अब इस नीचे वाली वैल्यू को भी डिवाइड करेंगे, इक्वल यहाँ पे लगा लें, तो ये क्या आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा, इसको भी डिवाइड करेंगे हम कोस अल्फा और कोस बीटा से, दरमियान में प्लस, फिर ये वाली वैल्यू थी साइन अल्फा साइन बीटा, इसको भी डिवाइड कर देंगे कोस अल्फा और कोस बीटा से। अगर अब जो आप इस पे होर करें तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर साइन अल्फा कोस अल्फा देखें तो ये क्या बन जाएगा tan अल्फा साइन बीटा ओवर कोस बीटा क्या बन जाएगा tan बीटा। यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा tan अल्फा साइन बीटा ओवर कोस बीटा, तो ये क्या बन जाएगा tan बीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। अगर इस साइड को लेते तो tan को साइन ओवर कोस इस तरह से लिख के तो ये वाली साइड भी प्रूव हो जाती। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोट अल्फा माइनस बीटा। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, कोट का कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा लेकिन हमें tan का पता है, तो हमने कोट को किस में चेंज कर लेना है tan में। तो कोट क्या होता है 1/tan, जिस तरह tan 1/कोट होता है तो कोट 1/tan होता है। अब यहाँ पे हम tan का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1/, इस पे फार्मूला लगा देंगे, तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, ऊपर माइनस है तो फिर नीचे प्लस 1 प्लस आ जाएगा tan अल्फा और tan बीटा। tan में चेंज करके ही हम इसको हल कर सकते थे, कॉट में नहीं कर सकते थे। देखिए अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, जब ऊपर जाएगी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, और डिवाइड में ये वैल्यू इसी तरह tan अल्फा और tan माइनस tan बीटा, ये डिवाइड में इस तरह आ गई वैल्यू, ये ऊपर चलेगी। अब हम अगर प्रूफ देखें तो कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1 चाहिए, कोट बीटा माइनस कोट अल्फा चाहिए। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे कोट अल्फा कोट बीटा चाहिए, तो मतलब 1 है, 1/tan अल्फा tan बीटा हो तो ये बन सकता है। अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को किससे डिवाइड कर देना है tan अल्फा tan बीटा से। क्यों कर रहे हैं, प्रूफ में देखें, अगर हमें यहाँ 1 चाहिए
तो हमें इस वैल्यू को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कोट चाहिए, तो हम tan अल्फ़ा से इसको डिवाइड करेंगे तो तभी यहाँ पे इसमें कोट अल्फ़ा बनेगा। तो हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर tan अल्फ़ा tan बीटा के साथ सबको डिवाइड कर देना है 1 बाय 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/tan अल्फ़ा tan बीटा, फिर दरमियान में प्लस था ऊपर वाली वैल्यू को, इसको भी डिवाइड करेंगे tan अल्फ़ा tan बीटा को डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा tan बीटा से, tan अल्फ़ा tan बीटा, सो डिवाइड बाय ये इक्वल यहाँ tan अल्फ़ा है, इसको भी हमने इसी से डिवाइड करना है। तो 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं। tan अल्फ़ा को डिवाइड कर देंगे tan अल्फ़ा और tan बीटा से, फिर दरमियान में माइनस tan बीटा था, tan बीटा को भी डिवाइड कर देंगे किससे, tan अल्फ़ा और tan बीटा से। तो अब देखते हैं हम इसमें बाकी क्या रह जाता है, ये तो कट जाएगा 1 रह जाएगा, 1/tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा कोट अल्फ़ा, 1/tan बीटा कोट बीटा, और यहाँ पे +1 रह गया क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें देखें बच्चों तो tan अल्फ़ा कट जाएगा, बाकी 1/tan बीटा क्या हो जाएगा कोट बीटा, दरमियान में माइनस। अब tan बीटा से कट जाएगा, बाकी 1/tan अल्फ़ा रह गया, और 1/tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है कोट अल्फ़ा के, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही इसकी राइट हैंड साइड थी, ये प्रूव हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इसके बाद बच्चों इसका लास्ट पार्ट नंबर 8 है। अब इसको हल करते हैं, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लिखूं तो देखें ये क्या है cos 4 थीटा, और बाकी क्या है 1/cosecant थीटा, लिख सकते हैं इसको इस तरह से। और यहाँ पे प्लस sin 4 थीटा, और साथ क्या रह गया बाकी 1/secant थीटा, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। अब यहाँ पे cos 4 थीटा और 1/cosecant किसका रेसिप्रोकल है, तो ये sin थीटा बन गया। यहाँ पे प्लस sin 4 थीटा और 1/secant क्या बन गया cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो ये साइन का प्लस है ना दरमियान में, तो प्लस वाला फार्मूला, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ sin थीटा पहले फिर cos 4 थीटा, यहाँ पे इसको cos थीटा और फिर लिख सकते हैं हम इसको sin 4 थीटा। तो ये एक फार्मूला बन गया sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। किसका है ये sin अल्फ़ा प्लस बीटा का, देखें ये फार्मूला बन गया ना sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा, ये फर्स्ट वाला। तो ये किसके इक्वल होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं sin अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है थीटा और बीटा क्या है 4 थीटा। तो अगर इसको ऐड करें थीटा प्लस 4 थीटा तो आंसर क्या आ जाएगा 5 थीटा, सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।